हो गई तालियां काफी। बेटा आपको अगर मेरी बातें इतनी मोटिवेट करती तो रोज मोटिवेशन जाता कहाँ है? बस हो गया, इट्स ओके। मुझे आपकी तालियां नहीं, मुझे आपका सक्सेस चाहिए। ओके, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट हेड्स थी, वो थी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरी एसेट क्यों है? सुनो मेरी बात, इसके पीछे ये मेरी डायरेक्ट इनकम भी है। आप देखो, अगर आप अच्छा, ऑल डायरेक्ट इनकम पड़ी कहाँ होती है? ऑल डायरेक्ट इनकम्स पड़ी कहाँ होती है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। और ऑल डायरेक्ट इनकम जाती कहाँ है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो आप अगर डायरेक्ट इनकम के प्रोफार्मा में जाओगे, यानी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक से मुलाकात वहां भी होगी। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये ट्रेडिंग का प्रोफार्मा है, क्रेडिट साइड है उसकी है, और ये क्लोजिंग स्टॉक वहां आएगी। तो मैं एसेट और क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट इनकम क्यों है, इसके ऊपर मैं जिक्र करने वाला हूं अभी आपसे। कब? अभी, आज के सेशन में। आज का टास्क क्या है? अच्छा, एसेट सारी खत्म हो गई। कैसे सर? वो करंट अकाउंट है ना बड़ा, ये करंट अकाउंट का मांझा है ना, बहुत बड़ा है एक्चुअली, इसका ऐसे एक दिन में नहीं आने वाला है ये। तो ये ओनर का करंट अकाउंट है। ये क्या होता है? ओनर्स करंट अकाउंट। ये समय के साथ आपको आगे पढ़ाया जाता है। क्लियर? हाँ बोल। दिया था, बताया था आपको, लोन्स वगैरह का सब बताया प्रीवियस सेशन में। देखो, कैश के रिगार्डिंग संबंधित कौन कौन सी एसेट है? इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, डेटर्स, लोन्स गिवन, बिल रिसीवेबल, कैश इन एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब तुमको मैंने पीछे पढ़ाया, राइट? हमने हमारा पैसा उसके पास पड़ा है। हमने प्रीवियस सेशन में ये सब डिस्कस किया, और इसका संबंध किससे निकला? ओनली क्लोजिंग कैश बैलेंस से। ये सब पैसे देने से मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस कम हो रहा था, तो हम ये मानेंगे कि हमारा पैसा उनके पास पड़ा है। दैट्स व्हाई डेटर्स, लोन्स गिवन, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल रिसीवेबल, दैट ऑल आर द पार्टीज आर कंसीडर एसेट इन माय बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा पैसा उनके पास पड़ा है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपका? बेटा सब बताया मैंने। नहीं, ऐसे इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है क्योंकि मेरा पैसा पड़ा है वहां पे। हाँ बोलो। दिया नहीं, लोन्स गिवन और लोन्स डेबिट एक ही होता है। डेबिट का मतलब होता है सामने वाले से लेना बाकी है, P1 पर्सनल रूल से। यानी लोन आपको ट्रायल बैलेंस में ऐसे गिवन और रिसीव नहीं आएगा लोन। सुनो, आपको लोन साइड देखकर पहचानना पड़ेगा कि एसेट लायबिलिटी है। देखो, कर्जा देना एसेट है, लेकिन लोन लेना अपने ऊपर क्या है? लायबिलिटी हुई ना। तो पहचानना कैसे? तो आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, तो आपको सब लोन दिया रहेगा, लोन। अब चलिए एसेट की लायबिलिटी कैसे पहचानना? साइड देखकर। अब बताओ, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या मिलता है? कभी लायबिलिटी मिलती क्या मिलता है? एसेट्स। तो इसलिए वो एसेट रहेगा। और यही अगर लोन आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया ना, तो लायबिलिटी रहेगी। अब अगर प्रीवियस सेशन तुमने अटेंड किया होगा मेरा, तो फिर तुमको समझेगा। जिसने नहीं किया, नजर हटी दुर्घटना, वैसा काम है। एक मिनट की पिक्चर मिस कर दी तो गई पिक्चर पूरी। समझा आपको? क्लियर समझा क्या? इसलिए मिस नहीं करने का मैंने कहा था, बेसिक सेशंस है, मिस मत करो। देखो ये डिटेल में हो रहा है बहुत आपका। चलिए, अब मैंने अपनी एसेट साइड खत्म कर दी थी। आज हम जाते हैं अब क्रेडिट से खाली करना। अब देखो, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो भी कैटेगरीज के आइटम थे, क्या हमने सब डिस्कस कर लिए? यस। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में आइटम। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहली आइटम कौन सी मिलेगी? तो पहली क्राइटेरिया की आइटम मिलेंगे ऑल डायरेक्ट इनकम्स। ऑल डायरेक्ट इनकम की परिभाषा क्या है? लक्ष्य खैर है, बता। व्हाट इज डायरेक्ट इनकम इन बिजनेस? What is the meaning of direct income? मैंने क्या बताया हुआ आपको एकदम सिंपल भाषा में। हाँ, आपस में लाइसेंस नहीं दिया बात करने को। हाँ, आप बताओ आदित्य।
सेल्स नहीं, हाँ बोल, हाँ परचेस पे नहीं, गुड्स पे, गुड्स पे, किस पे? देखो जब भी एक व्यापारी की जान क्या? गुड्स, मानते हो कि नहीं? हाँ सुनो तो चलो, तो जब भी आप गुड्स के ऊपर कमाते हो, जो भी इनकम आपको गुड्स के ऊपर आ रही है, गुड्स के ऊपर मिलने वाली इनकम को हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, और इसके अलावा बाकी कोई भी इनकम आई, रिकाम इनकम, वो सब मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है मेरी वो? अब डायरेक्ट इनकम पड़ी कहाँ होती है? पड़ी होती है ट्रायल के क्रेडिट साइड में, और जाती कहाँ है? ट्रेडिंग के। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड जो प्रोफार्मा आप खोल रहे हो, उसमें जो भी आइटम आपको दिख रहे हैं, दैट ऑल आर माय डायरेक्ट इनकम्स। इसको जिक्र करेंगे आज, ध्यान दो। सबसे पहली, सबसे मेन इनकम, मेजर इनकम गुड्स पे मिलने वाली सेल्स है। याद करो, जब हम गुड्स बेचते हैं तो बेचते हैं तो वो बेचने के बाद हमको जो हम अपन गुड्स सोल्ड की हम एंट्री करते, सेल के नाम से करते थे, तो सेल जो होती है वो अपनी इनकम होती है। क्या होती है? अपनी। तो वो इनकम जो है अपनी डायरेक्ट इनकम है। अब क्योंकि सेल एक्चुअली गुड्स पे मिलने वाली इनकम एक ही है, सेल, लेकिन इसके संबंधित ये 2-3 इनकम अपने आप एस्टेब्लिश हो जाती है। जब आप माल बेचोगे तो जो आप माल बेचोगे, वो जो आपने माल बेचा वो आपका इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि आप सेल बार बार करते हो, और सेल बार बार करते हो तो दैट इज योर रेवेन्यू इनकम। बट वो जो गुड्स बेच रहे हो, गुड्स पे जो कमा रहे हो, इसलिए वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। गुड्स पे मिलने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम होती है। यानी आज के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स में अगर आप करोगे तो सेल्स आज तक के आपने जो क्रेडिट किया था रियल के बेस पर, आज के बाद आप नॉमिनल के बेस पर करना, क्योंकि वो तुम्हारी रेवेन्यू इनकम है, रिकरिंग। क्या है? क्योंकि हम माल बार बार बेचते हैं, 1000 बार बेचते हैं, है ना, जब तक दुकान चालू है माल बेचते हैं। और सबसे मेन इनकम बिजनेस के अंदर जो होता है वो होता है टर्नओवर। अब देखो बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? टर्नओवर। अरे टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा ना, और टर्नओवर को अपन क्या बोलते हैं? सेल्स। क्या बोलते हैं? हाँ, तो सेल्स इज माय मेजर इनकम एंड इट इज माय डायरेक्ट इनकम, and because of sales is my direct income, closing stock is also my direct income, and good destroyed by fire this claim as my direct income. अब सर ये बात तो आप जो बोले कुछ भी नहीं समझी हमको, मैंने बताया भी नहीं आज तक। अब बताऊंगा, शुरू करो, ध्यान दोगे। आज यहाँ से ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में खाली करेंगे। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आपको बता 3 ही क्राइटेरिया के आइटम आएंगे बस। पहला सेल्स, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरा गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब सर देखो, हम माल बेच रहे जिसको अपन सेल के नाम से एंट्री करते हैं। गुड सोल्ड टू भरत, क्या एंट्री करते थे अपन? बाय भरत टू सेल्स। और नकदी बेचते तो एंट्री करते थे बाय कैश टू सेल्स। तो बताओ माल बेचने को अपन सेल बोलते कि नहीं? वो अपनी इनकम है, दैट्स वाई अपन सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते थे। अब फर्क था कि वो टाइम पे अगर तुमको डे 1 पे पता था कि डायरेक्ट इनकम है ये, तो मुझसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। इसलिए शुरुआत में याद करो, मैंने सिर्फ आपको एंट्री गुड्स के नाम से कराई थी, फिर धीरे धीरे नाम चेंज किया कि इसको नाम चेंज करो, लेकिन आज मैं उसका रूल भी चेंज कर रहा हूँ। अभी तक आपने डेबिट परचेस को डेबिट रियल से किया था और सेल को रियल से किया था, लेकिन आज से बता दूं परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और सेल इज माय डायरेक्ट इनकम, तो नॉमिनल से होगा। क्या होगा? याद रहेगा? हाँ, अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो। अब इनकम ऑलवेज है, क्रेडिट बैलेंस ये आपको नॉमिनल बताता है, याद है? डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। यानी आज भी मैं आपको वही अकाउंटिंग रूल वाइज करा रहा हूँ, मैंने कुछ नया नहीं किया। मैंने आपको बताया था डे 1 से लेकर लास्ट तक जो भी आप पढ़ोगे वो रूल वाइज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। और अभी तक के जितने भी टॉपिक का एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने रूल वाइज नहीं चलाया आपका। गॉट इट क्लियर? हाँ। अब सेल्स तो मेरी इनकम है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना। क्या करना? क्यों? क्योंकि वो मेरा सेल कम करता है। जैसे एग्जाम्पल को, अब मैंने साल भर में 5 लाख का माल बेचा, लेकिन 20,000 का माल वापस आया, तो कोई मुझसे पूछेगा भाऊ टर्नओवर कितना तेरा साल का? तो बोलूंगा 4,80,000। वो 4,80,000 कैसे आया? तो 5 लाख में से वो जो सेल्स रिटर्न आया वो माइनस किया ना, क्योंकि वो मेरी इनकम कम किया ना। अरे उस पर मैंने कम कमाया ना फिर, तो इसलिए 4,80,000 पे कमाया मैंने, दैट्स व्हाई इट इज माय इनकम 4,80,000। और 4,80,000 दिखाने के लिए 5 लाख रुपए इनर कॉलम में दिखाऊंगा और 20,000 रुपए सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा। अच्छा, एक और बात, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? राखी बोल, तेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है, बोल जल्दी बोल। आउटवर्ड? आउटवर्ड?
इनवर्ड क्या होता है? पूछो क्यों? क्योंकि जो बेचा हुआ माल वापस आ रहा, इन हो रहा, इन व्हाट कम्स इन। समझा आपको? क्लियर? सो दैट्स व्हाई सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। और दूसरी बात, डेबिट साइड में सिर्फ रिटर्न आएगा, रिटर्न, तो वो सेल्स रिटर्न होता है, याद करो। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो इसलिए आप देखो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न डेबिट बैलेंस लिख के दिया है आपको नाम। ये नाम अलग अलग है, काम एक ही है, माल वापस आना। कस्टमर जब हमको माल वापस दे देता है, क्यों रीजन, कुछ रीजन जैसे डिफेक्ट हो सकता है या एक्स्ट्रा हो सकता है या उसको पसंद नहीं आया होगा, तो तब हम उसको वापस लेके सेल्स रिटर्न की एंट्री मारते हैं और इससे मेरा सेल कम होता है। दैट्स व्हाई इट इज, ये मेरी इनकम कम करता है, कम करने के लिए हमने इसको माइनस किया। अब सेल्स मेरी इनकम है, ये मुझे समझ में आया कि गुड्स पे मिल रही है। एक्चुअली इनकम एक ही है सर्विस सेल, लेकिन इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक भी इनकम बन जाती है, डायरेक्ट इनकम। अब उसके पहले क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट इनकम है, उसके पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या है ये पहले अपने को समझना पड़ेगा। बराबर? यस? हाँ, चल बता क्लोजिंग स्टॉक क्या होता। कॉन्सेंट्रेशन जिसका बिगड़ता ना उसको थोड़ा पूछने में अच्छा लगता। जाग बेटा, इधर इकडे बघ, सांग, माहित नहीं तुला? हाँ, देखो इधर, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। सुनो, जब भी मैं बिजनेस करता हूं, उस बिजनेस में साल के एंड में जब मैं अपना अकाउंटिंग क्लोज करता हूं और वो क्लोज करने के बाद जितना माल मेरा बच गया दुकान के अंदर जो नहीं बिका, अब कब बिकेगा? अगले साल। अगले साल जो, क्योंकि अभी पिक्चर में क्लोज कर रहा है यहाँ पे। अरे जब दुकान ही बंद, अभी ये साल में अकाउंटिंग खत्म कर रहा, तो अब जो भी होगा वो कब होगा? पिक्चर अगले साल की होगी। बराबर कि नहीं? तो जो माल मेरे साल के एंड में बच गया जो नहीं बिका, उसको अनसोल्ड गुड बोलते हैं। तो वो अनसोल्ड गुड्स को अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वही स्टॉक अगले साल बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो मेरा परचेस कम करता है। याद करो, मैंने इसका जिक्र आपसे स्टोरी में किया हुआ है। यानी ये साल का बचा हुआ माल अगले साल क्या बन जाएगा? अब सर क्लोजिंग स्टॉक तो आपने समझा दिया, बट ये डायरेक्ट इनकम क्यों है बताओ मुझे, मुद्दे पे आओ। बराबर है कि नहीं? सुनो ध्यान दो, देखो सेल और सेलिंग प्राइस में अंतर क्या है? चल बता हर्ष, जल्दी जल्दी बोल, फास्ट, टाइम पास नहीं करने का अपने को। ये बार मैंने ठान लिया है, थोड़ा फटाफट चलेंगे, जल्दी बता। नहीं मालूम? चल ठीक है, भरत तू बता, सेल और सेलिंग प्राइस में फर्क क्या है? अच्छा ठीक है, समझ गया, बजो तालियां जाओ। देखो फिर सिंपल है, उसने थोड़ा मतलब सिंपल में दे दिया, तुमको थोड़ा मैं और डीपली दे रहा हूँ नॉलेज। सुनो देखो, जब भी आप एक कमोडिटी कितने की बेचोगे यानी गुड्स, उसका प्राइसिंग फिक्स करोगे तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? लेकिन वो कमोडिटी पूरे साल भर में, जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस पीरियड में कितना बिका, उसको अपन बोलते हैं सेल्स। बस यही अंतर है सेल्स और सेलिंग प्राइस में। सेल्स मींस टोटल टर्नओवर। क्या बोलेंगे? हाँ, आपको समझ में आ रहा है? एंड द प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इज नोन एज सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में मैं ऑलरेडी कमा के बैठा हूं, जो माल बच गया वो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट, दैट्स व्हाई सेल्स इज माय डायरेक्ट इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो माय डायरेक्ट इनकम। अब तुमको ये बात समझी नहीं होगी, तुमको यहाँ पे थोड़ा गणित सीखना पड़ेगा, हिसाब किताब। देखो इधर ध्यान दो। अब सबसे पहले बताओ सेलिंग प्राइस या सेल्स, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। पूछो क्यों? अरे मैं एक माल बेचूं या टोटल माल बेचूं, बस इसको बोलते सेल और सेलिंग प्राइस। बराबर है कि नहीं? अब सेलिंग प्राइस किससे किससे मिलकर बनती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मानते हो? ठीक है। अब ये बात तो मानते हो कि जितना घर में पड़ा प्रोडक्ट, वो सारे खर्चों को अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या आता है? इसमें ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यानी परचेस और लगने वाले खर्चे उसके ऊपर। बराबर कि नहीं? लेकिन जितने का मुझे घर में पड़ता है, मैं समाज सेवा करने के लिए बेटा, मैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस का मेन मोटिव क्या बोलो? प्रॉफिट अर्निंग। बराबर कि नहीं? हाँ। तो
अब मुझे प्रॉफिट ऐड ऑन करके उसको बेचना पड़ेगा ना, तो उससे बनती है सेलिंग प्राइस या सेल्स। अब सेल्स में मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, जो माल मेरा बच गया वो क्या हो गया, मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कि नहीं, दैट्स व्हाई इट इज माय क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट इनकम। अब इसको समझने के लिए अपन पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज मेरी दुकान है ए बुक स्टॉल, नाम क्या है दुकान का, ए बुक स्टॉल या बुक स्टोर, ध्यान दो थोड़ा स्टैंडर्ड नाम देते हैं। ओके, अब ए बुक स्टोर में मैंने क्या किया, साल भर में मेरे पास, देखो समझना पड़ेगा तुमको, हर चीज समझना पड़ेगा, हाँ ध्यान दो। मैंने क्या किया, ए बुक स्टोर में, एक बुक स्टोर में, अब जो गणित तुमको मैं सिखा रहा हूं सबको नहीं आएगा, जिसने ध्यान दिया उनको आएगा, नहीं तो गया, और एक बार गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। देखो इधर, अब यहाँ पे ए बुक स्टोर 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 की अकाउंटिंग कर रहा है। मैं ही कर रहा हूं खुद, मालकों के पैसा नहीं है अकाउंटेंट के लिए। अब इसमें क्या हुआ, मेरे पास जैसे ही मैं डे 1 पे आया तो मेरे पास मालूम पड़ा 1.5 लाख का माल पड़ा था। ओपनिंग स्टॉक, क्या बोलेंगे इसको, जो पिछले साल का माल नहीं बिका। प्लस हमने साल भर में खरीदी किया, साल भर की खरीदी मेरी 3.5 लाख रुपए, नहीं 3,25,000 रुपए हो गई। मानते हो कि नहीं? अब इसको आते आते 25,000 रुपए और खर्चा लग गया। अरे माल जब आया होगा तो क्या ऐसे आया कि ये खरीदी रेट है तरफ, अब इसके पीछे कैरेज, वेजेस, ऑक्ट्राई वॉक्ट्राई लगाऊंगा ना, तो अपन उसको बोलते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? 25 लग गए। अब ऐसे करके मेरे पास साल भर में मेरा कॉस्ट, दुकान में माल की कॉस्टिंग कितने की पड़ी? 5 लाख। मानते हो? हाँ। अब 5 लाख रुपए की मेरे को घर में कॉस्ट पड़ी। अब 5 लाख का माल मैं 5 लाख का तो बेचूंगा नहीं भैया, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? सुनने वाली बात है, समझो, अभी तुमको समझना पड़ेगा उस चीज को। अब मैंने क्या किया, अगर ये 5 लाख वाला माल अगर मैं बेचता था, देखो समझो, 5 लाख वाला माल अगर मैं सपोज मैं बेच रहा हूं 8 लाख का, नहीं 7 लाख का, तो 7 लाख रुपए का बेच रहा हूं। अब 5 लाख वाला माल मैं 7 लाख का बेच रहा हूं, तो आप बोलोगे सर 2 लाख रुपए प्रॉफिट, 2 लाख रुपए। मानते हो कि नहीं? बराबर कि नहीं? यहां तक पिक्चर सेट थी। और प्रॉफिट का मतलब ये होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। इट इज माय एक्सपेंडिचर, इट इज माय इनकम, इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट। मानते हो कि नहीं? अब सुनो इधर, अब मेरा छोटू आया दुकान पे, छोटू रहता है, छोटू काम वाला। अब छोटू आया, बोला भाऊ, बोला भाऊ आपने माल बेचा? हाँ 7 लाख का माल दिख रहा है मेरे को टर्नओवर। यानी अगर और पिक्चर में ट्विस्ट नहीं आता था तो मैं ये आप सब मेरे दुकान के लिए बोल सकते थे कि 5 लाख का माल 7 ने बेचा, 2 लाख कमाई। यानी 7 लाख रुपए इनकम, 5 लाख रुपए एक्सपेंस, एक्सपेंस में से इनकम में से एक्सपेंस काट दिया, प्रॉफिट। ठीक है? लेकिन मेरे भाऊ ने, मेरे छोटू ने ट्विस्ट ला लिया कहानी में। छोटू बोलता कि भाऊ, बोला भाऊ 1 लाख का माल अभी भी पड़ा है गोडाउन में। समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? छोटू क्या बोला कि 1 लाख का माल अभी भी पड़ा है जो बिका ही नहीं, गोडाउन में पड़ा है भाऊ। तो अब आप सोचो, मैंने साल भर में खरीदी कितने की है? ठीक है, 5 लाख वाला माल अगर 7 में बेचता था 2 लाख कमाई है। मानते हो कि नहीं? लेकिन मैंने 5 लाख का माल बेचा ही नहीं है ना, मैंने इसमें से 1 लाख का माल तो मेरा बिका ही नहीं है ना। तो बताओ वो 1 लाख रुपए मेरी सिल्लक कमाई नहीं हुई क्या? या देखो मैंने सेल्स में तो कमा के बैठा ना मैं,
जो 1 लाख रुपए मेरे पास आज की तारीख में माल पड़ा है, जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूं या अनसोल्ड गुड बोलूं, तो वो तो मेरे पास पड़ा है ना, तो अगले साल में इसको बेच के भी तो कमाऊंगा ही नहीं कमाऊंगा। अभी 1 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस है, क्या ये? तो सर आप जब सेलिंग प्राइस से पकड़ रहे हो तो ये वाला स्टॉक भी तो सेलिंग से पकड़ो। नहीं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आप एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्सपेक्टेड। अब जैसे तुमने बोला कि देखो अभी एक्चुअली मेरा 7 लाख का माल गया, मानता मैं, लेकिन 5 लाख वाला माल नहीं गया ना। कितने लाख वाला माल गया, मानते हो कि नहीं? यानी 4 लाख वाला माल मैंने 7 में बेचा ना, वो 3 लाख प्रॉफिट हुए ना। अगर मैंने सिर्फ ये दिखाया 5 लाख वाला माल में 7 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? ओनली 2 लाख। जबकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? मैंने सेल में तो कमाया, लेकिन 1 लाख का माल पड़ा है, यानी मैंने 4 लाख वाला माल 7 में बेचा, तो 3 लाख कमाना है ना, कमाना 3 लाख रुपए। तो 3 लाख कमाई दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल ये दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट ये नहीं दिखाना पड़ेगा। इसमें एक और इनकम एड ऑन करनी पड़ेगी, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। 1 लाख का यानी 8 लाख रुपए टोटल इनकम दिखानी पड़ेगी, और खर्चा दिखाना पड़ेगा 5 लाख, तो 8 लाख रुपए मेरा आएगा। इसलिए देखो, आप देखो, अब अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड में मेरा परचेसिंग मिलाकर 5 लाख दिखाएगा, 5 लाख, समझ जाओगे, टेंशन मत लो, मैं बैठा ना। और इनकम्स में सेल्स 7 लाख ये फिक्स है, लेकिन ये 5 लाख वाला अगर माल में 7 लाख का बेचता था तो 2 लाख कमाई दिख रहा, लेकिन 1 लाख का माल मेरे पास आज भी पड़ा है ना, तो मेरी 3 लाख कमाई हुई कि नहीं? यानी मैंने माल कितना बेचा है? 4 लाख का। अरे मैंने 5 लाख का माल बेचा ही नहीं है ना, क्योंकि 1 लाख का माल तो अनसोल्ड है, पड़ा है मेरे पास। तो माल गया कितने वाला? 4 वाला 7 में बेचा है, लेकिन वो दिखाना मुझे इस तरीके से पड़ेगा। पूछो क्यों? चल एक काम करो, फिर कॉस्ट देखो, मैं जो परचेसिंग स्पेंड कर लिया वो मैं कम कर सकता क्या? नहीं, वो तो हो गया, वो तो लग गए, लेकिन जो इनकम आई वो भी कम नहीं करता। तो जो माल बच गया, इट इज माई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, इस पे भी मैं अगले साल कमाऊंगा ना। अरे 1 लाख वाला माल जो पड़ा है मैं कमाऊंगा कि नहीं? इट इज माई एक्स्ट्रा बेनिफिट कि नहीं? दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज कंसीडर्ड एज माय डायरेक्ट इनकम, क्योंकि सेल्स मेरा इनकम है, और जो मेरा माल बच गया वो भी मेरी एक्स्ट्रा, क्योंकि सेल में मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं ना। अरे सेलिंग प्राइस बनती किससे? कॉस्ट प्लस। तो सेल्स में मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, और ये जो बच गया माल ये मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो मुझको 3 लाख कमाई हुई। कितनी हुई है? अब वो 3 लाख कमाई करने के लिए मुझे इनकम 8 लाख की करनी पड़ेगी, और एक्सपेंस 3 लाख का करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को 3 लाख रुपए प्रॉफिट दिखेगा, और प्रॉफिट एक्चुअली 3 लाख हुआ है। कैसे देखो? क्योंकि मैंने 5 लाख का माल बेचा ही नहीं है, मैंने कितने का बेचा है? 4 लाख वाला। और 7 लाख, अगर 4 लाख वाला माल मैंने 7 में बेचा है, तो मेरी कमाई कितनी हुई? 3 लाख। तो सर फिर एक काम करो, कॉस्टिंग कम कर लो, आप 4 लाख दिखा दो, बराबर कि नहीं? आप 4 लाख कॉस्टिंग दिखा दो, फिर क्लोजिंग से दिखाई मत। ऐसा नहीं होता है, आपने 5 लाख रुपए स्पेंड कर चुके हो आप उसके ऊपर, तो वो आप कम नहीं कर सकते हो। अरे मैंने 5 लाख की खरीदी कर दी है ना साल भर में, तो वो कैसे कम करूंगा मैं? इसलिए वो कॉस्टिंग कम न करते हुए मुझे इनकम बढ़ानी पड़ती है, और वो इनकम मैं 2 तरीके से बढ़ाऊंगा, एक तो सेल्स से और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक से। अब देखो 3 लाख कमाई हो रही कि नहीं हो रही? देखो, अरे इनकम साइड 8 लाख कर दिए, एक्सपेंस 5 लाख कर दिए। अब बताओ प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट। 3 लाख प्रॉफिट हो रही, और 3 लाख वैसे भी प्रॉफिट हो रहे हैं। समझा क्या? ये डेबिट साइड ट्रेडिंग की, ये क्रेडिट साइड, जो बचा वो प्रॉफिट। हाँ, अब इसमें कोई गणित नहीं समझने वाला कुछ था नहीं ऐसा, कुछ मैंने कोई हार्ड वाला वैरायटी कराया नहीं, कुछ एकदम सिंपल कराया। हाँ, यानी क्या सीखे ये कि सेल में मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, लेकिन जो बच गया माल उस पर भी कमा रहा ना, तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कि नहीं? तो वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड माय इनकम। अब 2 ऑप्शन थे, यहाँ तो कॉस्ट कम करके इनकम उतनी दिखाऊं। देखो 2 ऑप्शन क्या थे यहाँ, तो 4, ये क्लोजिंग स्टॉक ना दिखाते हुए मैं सिर्फ दिखाऊं 4 लाख का माल बेचा मैंने, तो 4 लाख रुपए खर्चा, बराबर है, और 7 लाख रुपए कमाई, तो इनकम। यहाँ तो मैं जो कॉस्टिंग मैंने परचेस कर दी है, परचेसिंग, वो तो कम नहीं करता मैं, तो वो उतनी दिखानी पड़ेगी
जो माल बिक गया वो सेल्स, और जो नहीं बिका उसको। अब सर एक काम क्यों नहीं कर रहे आप सेल्स में ही इसको 1 लाख रुपए को ऐड क्यों नहीं कर दे रहे? ऐसा क्वेश्चन किसी का आया होगा? अरे आया होगा कि नहीं आया होगा? देखो क्यों नहीं ऐड करते, उसका रीजन है। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसे डिफिकल्टी तो नहीं जा रही ना? अगर जा रही तो बताओ, तो मेरे पास बहुत तरीके हैं, टेंशन मत लो। अरे 10 साल से मैंने ऐसी तो नहीं यहाँ पे बैठा है ना। हाँ, थोड़े बहुत बाल भी सफेद हो गए, थोड़े थोड़े हुए हैं, लेकिन चलो बेटा, बाल सफेद होना हमारे प्रोफेशन में उल्टा अच्छा होता है। पूछ क्यों? वो पेरेंट्स आते ना जो बाल देखकर देखते हैं कि कितने बाल सफेद किए पर्सन ने। हाँ नहीं है, वो भी आउट ऑफ ट्रेंड से जाऊंगा ना, फिर बूढ़ा बन जाऊंगा मैं, फिर तुम मुझे इज्जत देने लगोगे और मेरे को इज्जत हजम नहीं होती है। चलो आ जाओ इधर, इधर है, मजाक करा था। हाँ, कल को मालूम पड़ा उधर इज्जत सी गया कि बेटे में को। बेटा इज्जत चाहिए, प्रोफेशनल इज्जत के लिए जीता। हाँ आ जाओ, देखो इधर। तो मैंने ये परचेसिंग प्राइस, ओपनिंग स्टॉक वगैरह वगैरह उतना ही रखा, क्योंकि वो मैं देखो ये मैं कॉस्ट कम नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मैंने स्पेंड कर ली है ना, मैं इसमें कम क्या करूं बताओ? अब देखो साल भर में 3,25,000 का मैंने माल खरीद लिया है, वो मैंने कर लिया, खरीद लिया, माल आ गया। 1.5 लाख का माल पिछला पड़ा था, वो भी आ गया। पहले तो अपन वही बेचते आ रहे फीफो के बेसिस पर, और 25,000 रुपए मैंने हमाल को हमाली वेजेस कह रहे दे दी, तो दे दी तो मैं उसको कम क्या करूं? तो वो कम नहीं करता, इसलिए कॉस्टिंग कम न करते हुए हम क्या करते हैं? इनकम बढ़ाते। क्या बढ़ाते हैं? इनकम। समझा क्या? एक्चुअली मैंने 4 लाख का ही माल बेचा है, लेकिन ये 4 लाख रुपए अगर मैंने कॉस्टिंग दिखा दी तो वो नाइंसाफी होंगी ना, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिया ना। अरे मैंने खरीदी की जो कर दी माल की वो तो कर दी, मैं जो हमारी दे दी वो तो दे दी, कैश देना तो दे दिया, ऐसे 25,000 रुपए उसके ऊपर माल दे दिया ना खर्चा मैंने, तो वो मैं कम नहीं करता, इसलिए मैं उसको अलग से इनकम बढ़ाता हूँ। अब किसी के माइंड में आएगा सर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से क्यों लिखा? नहीं आया क्वेश्चन से? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? क्या अब देखो ये 1 लाख का माल मैं कितने में बेचूंगा ये तो फ्यूचर में डिसाइड होगा, क्योंकि ये कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है। क्या ये बराबर कि नहीं? अब वो कितने में बेचूंगा, अब मैं पहले ही भाई यहाँ गिन लूँ कि हाँ मैं 1 लाख का माल 2 में बेचूंगा या 1.5 बेचूंगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया ना। अरे वो तो और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा बिजनेस में अकाउंटिंग कन्वेंशन अलाउड करता, हाँ एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करने को बोलता। लॉस चलता, लेकिन अरे पढ़ाया ना कन्वेंशन, कंसेप्ट, कन्वेंशंस इतनी डिटेल में पढ़ाया यार, ऐसे मत सोचो। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है तेरा, बता। हाँ प्रॉफिट तो 3 लाख ही हुए, प्रॉफिट नहीं तो प्रॉफिट में बोल, इनकम बोल। हाँ इनकम क्या? टोटल इनकम 7 लाख की होती, कैसे होती थी 7 लाख रुपए? अरे सेल्स जो अपन एंट्री करते सेल्स में, उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना। नहीं तो हमने 5 का माल बेचा ही नहीं है ना, हमने 4 का ही माल बेचा है, लेकिन मैंने खरीदी 5 लाख की है, इसलिए मैं कॉस्ट एक्सपेंस जो है वो 5 लाख ही दिखा सकता। समझा? अरे सिंपल है, तू बता मुझे जिस चीज के मैंने स्पेंड कर दिया ऑलरेडी उसको मैं यहां से माइनस क्यों करूं? सोचने वाली बात है ना। और ये जो माल मेरे पास आ गया ये कोई वापस लेगा क्या अभी? वो ये तो माल मेरे पास है, अगले साल तो पहले मैं इसको ही बेचूंगा ना फीफो से। अरे ये साल का बचा हुआ माल अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो पहले तो मैं वही बेचता। आप देखो कोई भी दुकानदार पहले पुराना माल निकालता, नया माल बाद में, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा तो आउट ऑफ ट्रेंड जो था, है ना, इसलिए। समझा? गॉट इट? हाँ अब क्लोजिंग स्टॉक सिंपल भाषा में अनसोल्ड गुड क्या है? वो अपना हाँ जो माल नहीं बिका अकाउंटिंग पीरियड में। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक मेरी इनकम तो है, मेरी एसेट भी है। देखो दोनों साइड में दिखेगा तुमको। अब सर ये तो फिर नाइंसाफी आपने कर दिया, बिल्कुल नाइंसाफी कर दिया जो आपने। अरे क्यों एसेट है? हाँ बता रहा हूँ। अब एसेट की डेफिनेशन क्या है बताओ? हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर चल गई वो एसेट। अब जो माल तुम्हारे पास बच गया है
वो तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर चल गया ना, तुम्हारे पास टिक गया ना, तो इसलिए वो मेरी एसेट भी है। अब सर तीसरी नाइंसाफी एक और किया, आपने तो कहा था ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट एक ही जगह जानना है, तो दो जगह जानने को मिल रहा। बोलोगी नहीं बोलोगे? बोलोगी नहीं बोलोगे? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो तुमको ट्रायल बैलेंस में मिलता ही नहीं। पूछो क्यों? उसका भी रीजन है। क्यों मिलता है एडजस्टमेंट बता? ऐसा बस चुपका नहीं, रट्टा मत ना, बता रहा हूँ फैक्टफुल जान, फैक्टफुल। हाँ देख इधर, उसके रीजन क्या है सुनो। देखो हम क्लोजिंग स्टॉक लास्ट डे के लास्ट मोमेंट पे डिक्लेयर करते हैं। पूछो क्यों? देखो सिंपल है, अगर मैं अकाउंटिंग के लिए अपना सेल रोक दूं कि नहीं रे भाऊ आखिरी दिन पे मेरे को स्टॉक काउंटिंग करना है, आप अभी माल बेचोगे नहीं, तो बताओ ये बिजनेस के साथ नाइंसाफी नहीं होंगी क्या? अरे सिंपल है, सपोज मैं 1 जनवरी से, समझने वाली बात है, समझो, हाँ समझो, 1 जनवरी 2022 को अकाउंटिंग पीरियड शुरू कर रहा, 31 दिसंबर 2022 को हम अकाउंटिंग पीरियड खत्म करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस चिट्ठा कब बनता है? लिस्ट आखिरी दिन पर, याद है कुछ तुमको? अब समझाने के लिए हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, 31 मार्च ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स करता थोड़ा ईयर। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं सपोज गोपाल की दुकान पे अकाउंटिंग कर रहा हूं। अब गोपाल की दुकान पे आखिरी दिन पे गया मैं, आखिरी दिन पे मेरे को 2 काम करने, बोलो क्या क्या? ट्रायल बैलेंस और ये दोनों चीजें आखिरी दिन में बनती है, मालूम है आपको? अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने आया सुबह सुबह और मैं गोपाल को बोलूं गोपाल दुकान बंद कर चल, क्या दूंगा मैं उसको? अबे सुबह ही है 10-11 बजे, दुकान बंद कर। गोपाल क्यों सर? वैसे भी बेचारे की आवाज निकलती नहीं मेरे सामने, तो धीमे, क्यों सर? हाँ है ना, तो बोलता मेरे को स्टॉक गिनना है और ट्रायल बैलेंस डालना है उसके अंदर। तो बताओ वो गोपाल की दुकान के साथ नाइंसाफी नहीं होगी क्या? यानी क्या होगा, गोपाल के मन में जिंदगी भर आएगा कि वो अकाउंटिंग की वजह से मेरे को आखिरी दिन पर धंधा करने नहीं दिया। अब ऐसी अकाउंटिंग क्या काम की जो मेरे धंधे में रुकावट दे? मानते हो कि नहीं भाई? सिर्फ मुझे तुम्हारा अभी देखो तेरा सेल रोक रहे क्योंकि जो माल नहीं बिकेगा उसको तो मैं क्लोजिंग स्टॉक करूंगा ना। अब क्योंकि मैं आखिरी दिन पर सिर्फ अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर डालने के लिए, लिस्ट में डालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक को लिखने के लिए मैं इसका सेल रुका दूं, इसका सेल रुका दूं कि नहीं रे सेल मत कर अभी बस, तो बताओ ये नाइंसाफी होंगी नहीं? बोलेंगे सर मैं कमाऊंगा नहीं तो आपकी पगारें कहां से दूंगा, सही कि नहीं? तो सेल तो मेरे को कमा के था ना, और सबसे मेजर इनकम सेल ही है। अब मैं सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के चक्कर में सिर्फ मैं सेल रुका दूं तो ये नाइंसाफी होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैं जब आखिरी दिन पे आता भी हूं ना और ट्रायल बैलेंस जब बनाता हूं ना, मैं उसको स्माइल से बोलता हूं कर बिजनेस कर, टेंशन मत ले, चाहो बिजनेस चाहो रख, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मैं सेल्स उसको एडजस्टमेंट डालता हूं। और एडजस्टमेंट क्या होती है, जब मैं तुमको सिखाऊंगा एडजस्टमेंट चीज, उसके बाद तुमको खुद ही समझ आएगा व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज कंसीडर्ड इन एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट का ए भी नहीं पढ़ाया तुमको तक। तो समझा तुमको अमन कि मैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाने के चक्कर में उसका सेल क्यों रोकूं भाई? मैं तू करते बैठ, मैं ट्रायल बैलेंस बना लेता हूं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद स्टॉक में लास्ट मोमेंट में, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, वो इन्वेंट्री की मेजरमेंट करता हूं और फिर हिसाब किताब देके बोलता हूं टेंशन मत लो आप अकाउंटिंग में करता हूं। एंड दैट्स व्हाई हमेशा प्रोबेबिलिटी से आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें बात की विषय। अब सुनो मेरी बात, आज मैंने आपके डायरेक्ट एकदम 2 कवर किए, कौन कौन से बोलो? पहला मैंने कवर किया क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। अब एक जो है और है वो है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब ये क्या है, इसके ऊपर विषय हम कल चर्चा करेंगे, नहीं लॉस नहीं है, कल विषय चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।